Hello everyone. In this video, I'll be talking about what happens when you place a conducting sphere in a uniform electric field. तो देखो, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, there is a uniform electric field like this, और उसके अंदर मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर को प्लेस किया, ठीक है. दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखे तो क्या होगा, उसमें इंडक्शन होगा. तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल ऑल बी पुश टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड इन द लेफ्ट साइड and a positive charge, equal positive charge on the right side. ठीक है. So there will be a negative QI induced here and a positive QI induced here. All right. ये इंडक्शन कैसे होगा? So that the net electric field inside this would be equal to what? 0. Net electric field will be 0. If you try to try to imagine what sort of field lines will be present here near the sphere, you could see that कि जो स्ट्रेट इसके रेडियली इसके सेंटर की तरफ आएगा वो स्ट्रेट इधर ही जाएगा, ऐसे लाइक दिस. वाई? बिकॉज द फील्ड लाइन्स हैज टू बी व्हाट? परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, राइट. What about this particular field line? ये जो फील्ड लाइन है ये अभी स्ट्रेट ऐसे चल जाएगा, तो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये थोड़ा सा डिविएट होगा, सॉरी, थोड़ा सा डिविएट होगा एज इट रीचेस नियर द स्फीयर, और वो ऐसे चल जाएगा. ठीक है. सो ये एक फील्ड लाइन हुआ. सिमिलरली यहाँ पे भी एक फील्ड लाइन ऐसे, इसका जो इंसिडेंस रहेगा, इंसिडेंस वुड बी परपेंडिकुलर. देख रहे हो इस तरह से. ठीक है. सिमिलरली जैसे ये फील्ड लाइन इधर आया, इधर से बाहर भी निकलेगा, वो फील्ड लाइन ऐसे बाहर भी निकलेगा, और यहाँ से एंड यहाँ पे नॉर्मल इमर्जेंस रहेगा, ठीक है, ऑफ द फील्ड लाइन. एंड देयर विल बी नो फील्ड लाइन इनसाइड द स्फीयर. व्हाई? बिकॉज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शुड बी 0. लेट्स से दैट द एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड फील्ड इज E. अप्लाइड फील्ड इज E. सो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो इंड्यूस्ड फील्ड शुड कैंसल द एक्सटर्नल फील्ड. नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ फील्ड इज द एक्सटर्नल फील्ड? एक्सटर्नल फील्ड कैसा है? इट इज ए यूनिफॉर्म फील्ड. तो अपने ये इमेजिन कर सकते हैं कि द इंड्यूस्ड फील्ड, सी द नेट फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड. तो ये जो है दिस इज यूनिफॉर्म, एंड इसका सम, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 0. मतलब दैट ऑल्सो मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, है कि नहीं? सो वी हैव टू इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्फीयर विल क्रिएट अ यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड इट. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो हमने एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें दो स्फीयर्स, व्हेन यू हैव टू चार्ज स्फीयर्स एंड दे मर्ज टुगेदर, ठीक है, उनके कॉमन एरिया में, कॉमन रीजन में क्या बनता था? एक यूनिफॉर्म फील्ड बनता था. जस्ट देख लेते हैं उस चीज को, एक स्लाइड रिकैप. इफ यू हैव टू स्फीयर्स लाइक दिस, और ये दोनों इसके सेंटर्स हुए, एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज दिस वन. लेट्स कॉल दिस ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल देता हूँ. एंड इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज रो और इस पे चार्ज माइनस रो ले लेता हूँ. तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. सॉरी, इस पे इसके बीच में जो कॉमन रीजन है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. आपको याद होगा ये चीज़,
है ना. एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था E इज इक्वल टू रो टाइम्स A वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कॉमन रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है. नाउ थिंक इन दिस टर्म्स कि अगर छोटा सा कॉमन रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड आया तो ये दोनों स्फीयर्स को कंप्लीटली मर्ज कर दे. कैसे मर्ज करे, देखो, कंप्लीटली मर्ज कर दे सो दैट देयर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर्स. ठीक है, सो थिंक ऑफ दैट सिनेरियो. एक ऐसा स्फीयर है एंड दूसरा जो स्फीयर है वो कुछ इस तरह से, स्लाइटली डिफिकल्ट टू ड्रॉ बट ओके, इस तरह से. ठीक है, दो स्फीयर्स है. ठीक है, आई विल कॉल दिस वन स्फीयर 1. ये जो है दिस इज माइनस रो चार्ज मान लेते हैं इस पे, यस, इस पे प्लस रो मान लेता हूँ और इस पे माइनस रो चार्ज मान लेता हूँ. देख सकते हैं प्लस रो एंड माइनस रो. इनफैक्ट आई विल जस्ट ड्रॉ दी चार्जेस हियर. ऐसे देख सकते हैं, ये माइनस और यहाँ पे प्लस. नाउ यहाँ पे तुम्हारा इमेजिनेशन काम आएगा. ये जो बड़ा, ये जो नेगेटिव स्फीयर है उसका सेंटर इज समवेयर हियर एंड जो पॉजिटिव स्फीयर है उसका सेंटर इज समवेयर हियर. This particular separation is very very small and let's call this separation delta x. ठीक है, इस सेपरेशन को डेल्टा x बोल देते हैं. तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो फील्ड कैसा रहेगा, देखो, फील्ड वुड बी लाइक दिस, यूनिफॉर्म. ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बस ये पॉइंट्स बनाए इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया. इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा. एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड. ये मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इस पर्टिकुलर फील्ड का. इस फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा E. इधर अगर E बोल देता हूँ तो E शुड बी इक्वल टू, या E नॉट नाम देता, आई विल कॉल दिस E नॉट. ठीक है, तो दिस E नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो टाइम्स व्हाट इज द सेपरेशन. इधर A था, इधर कितना है, डेल्टा x, तो रो टाइम्स डेल्टा एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया. ठीक है, रो टाइम्स डेल्टा एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया. सो इससे फायदा क्या हुआ, देखो, अगर दिस डेल्टा एक्स, इफ दिस डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल तो द लेयर विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, है ना. लिख ही देता हूं मैं, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या लिख सकते हैं अपने कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल द लेयर ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस एंड माइनस. ठीक है, लेयर ऑफ चार्ज विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल. मतलब ये दोनों लेयर्स जो होंगे वो भी बहुत छोटा सा रहेगा. मतलब वेरी सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग हियर. एंड दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज क्रिएटेड ए यूनिफॉर्म फील्ड. सो इमेजिन दिस कि इसमें जो ये जो लेयर्स का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो लेयर है और ये यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दे हैव टू बी सिमिलर सो दैट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, यूनिफॉर्म. नाउ इफ दिस यूनिफॉर्म E नॉट कैन कैंसल आउट दिस E, समझ रहे हो ना, दिस इंड्यूस्ड चार्जेस, अगर उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी के जैसा है, सो इट दे विल क्रिएट एन इंड्यूस्ड फील्ड E नॉट एंड दैट इंड्यूस्ड फील्ड विल कैंसल आउट द एक्सटर्नल फील्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो ऐसे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो वी कैन से दैट इन द कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा. So what will I write? So in the conductor
in the conductor E will be equal to E naught, hence external net इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये E net है, and E is equal to E naught which is equal to what, rho delta x by 3 epsilon naught, ठीक है. अब my aim here is to find what sort of charge distribution is happening, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो फाइंड आउट करना है. तो अभी ये मैंने E is equal to E naught which is rho delta x by 3 epsilon naught तो लिख दिया. Now the problem here is I don't know delta x, neither I know rho, but rho मुझे मिल गया तो मुझे बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. Now the other point here is that यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is on the surface, so I cannot define rho here. rho डिफाइन करना सही नहीं रहेगा, उसके बदले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, allow to define सिग्मा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा. So how do I convert this rho into sigma, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है. ऑलराइट, तो अभी जस्ट हमने देखा कि इफ़ यू मर्ज टू स्फीयर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वली चार्ज, उसको मर्ज करोगे विद देयर सेंटर्स एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो कॉमन रीजन रहेगा वहाँ यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, एंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है इट इज सिमिलर टू दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्फीयर केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लुक एट दिस सिचुएशन, ये स्फीयर हो गया, दिस इज लेट्स से दिस इज दी कंडक्टर, एंड यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे देखो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज. दिस राइट हियर इज द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज, एंड दिस राइट हियर इज द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ इन दोनों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स. सो यहाँ से ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये हल्का सा अगर आप देखो तो अगर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट का थिकनेस कितना होगा, इट विल ऑल्सो बी डेल्टा एक्स. यू कैन इमेजिन ना, इसको ऐसा शिफ्ट किया तो यहाँ से पॉजिटिव भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स. सो दिस राइट हियर इज डेल्टा एक्स, ठीक है. एंड इधर का जो चार्ज डेंसिटी है, यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है उसको अपने, ये स्फीयर्स का क्या क्या है, रो है, यहाँ पे माइनस रो, ये प्लस रो है. इधर का जो चार्ज डेंसिटी है, लाइक आई सेड आई हैव टू डिफाइन दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ के चार्ज डेंसिटी को मैं ले लेता हूँ सिग्मा नॉट, एंड ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है उस एरिया को ले लेता हूँ डी ए. ओके, नाउ तो ये इधर से इसका चार्ज डेंसिटी हो गया कितना, सिग्मा नॉट. तो what is the charge in the element, charge in the element, अगर आप रो के टर्म्स में लिखो, रो इंटू वॉल्यूम होगा. व्हाट इज द वॉल्यूम हियर, इट इज dA टाइम्स डेल्टा एक्स, dA टाइम्स डेल्टा एक्स हो जाएगा. एंड अगर आप सिग्मा के टर्म्स में लिखो तो सिग्मा नॉट टाइम्स ये कितना हो जाएगा, एरिया विच इज dA. तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्म क्या मिल जा रहा है अपने को कि रो डेल्टा एक्स इज सिंपली व्हाट, सिग्मा नॉट, ठीक है. इसको अपने साइड में रखते हैं, वी विल बी यूजिंग दिस, रो डेल्टा एक्स इज सिग्मा नॉट. ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू ड्रॉ an element here, यहाँ पे at a certain angle, मैं draw a different diagram here. यहाँ पे अगर एक एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ, ये जो स्फीयर है, ये मेरा एक ये सेंटर ऑफ द स्फीयर हुआ, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कि इधर से इधर का ये जो पोजीशन है उसका, एंड यहाँ से एक रैंडम सा एंगल ले लेता हूँ थीटा. इस थीटा एंगल पे इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दैट एलिमेंट, ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा, सॉरी इसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज dA, ठीक है. यू नो दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, एंड यहाँ पे इसका लेंथ कितना होगा, व्हाट विल बी द लेंथ हियर, इसका लेंथ कितना होगा, लेट्स कॉल दिस dl. ओके, dl या फिर डेल्टा एल लिख देता हूँ, आई कॉल दैट डेल्टा एल.
ओके, एंड यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, आई विल कॉल द चार्ज डेंसिटी एज सिग्मा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि यू कैन जस्ट इमेजिन दिस कि जैसे आप इधर से दो स्फीयर्स को अलग करते हो तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मतलब ज़्यादा चार्ज रहेगा, धीरे धीरे इधर चार्ज कम होते रहेगा, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो सिग्मा रहेगा इट विल बी लेस देन दिस सिग्मा नॉट। सो आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा नॉट हियर। सो यहाँ पे सी डेल्टा एल, ये जो एलिमेंट है इसको देखना, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को मैं अलग से रीड्रॉ कर रहा हूं। इधर से आपने कितना, ये देख सकते हैं कि दिस वाज द स्फीयर, ये जो स्फीयर था, एंड यहां से आप कितना डिस्टेंस आगे गए, यहां से आप गए आगे डेल्टा एक्स, यहां से आप आगे गए डेल्टा एक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा। आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, एंड दिस राइट हियर, ये जो लेंथ है दिस इज डी एल, मतलब अपने को मिल गया डी एल इज इक्वल टू, डी एल बोल दिया सॉरी, डेल्टा एल, डेल्टा एल इज सिंपली डेल्टा एक्स टाइम्स कॉस थीटा। देख सकते हैं डेल्टा एक्स टाइम्स कॉस थीटा। नाउ तो अभी ये सिग्मा और सिग्मा नॉट के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रो लिख देते हैं। चार्ज ऑन दिस एलिमेंट क्या रहेगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट, चार्ज ऑन नहीं, इन द एलिमेंट, चार्ज इन द एलिमेंट कितना रहेगा, रो के टर्म्स में कितना रहेगा, रो इंटू डी ए इंटू डेल्टा एल, ओके। और सिग्मा के टर्म्स में क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ से सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा इस डी ए कैंसिल हो गया, रो डेल्टा एल, या फिर अपने लिख सकते हैं रो डेल्टा एक्स कॉस थीटा, या फिर सिग्मा नॉट कॉस थीटा। अंडरस्टूड, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। नाउ व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज इंड्यूस्ड, ई का वैल्यू क्या था, ई का वैल्यू क्या था, ई का वैल्यू था रो डेल्टा एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज रो डेल्टा एक्स, इट इज सिंपली सिग्मा नॉट, यहाँ से सिग्मा नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। दिस इंप्लाइज सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट ई, ओके। तो इसको भी अपने साइड कर देते हैं, एंड आई विल बी यूजिंग दिस राइट नाउ, ओके। तो ये दो चीज़ें याद रखना, दिस वन एज वेल एज दिस वन, दिस पार्ट ऑल्सो, ओके, कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। नाउ द बॉटम लाइन इज कि वी आर सपोज टू फाइंड दैट सिग्मा, द नेचर ऑफ सिग्मा ऑन द स्फीयर व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर जो रहेगा, इधर कितना चार्ज डेंसिटी रहेगा, सिग्मा नॉट, एंड सिग्मा नॉट का वैल्यू कितना है, 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, ई क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, ओके। एंड इधर से अगर आप थीटा एंगल पे जाओगे तो थीटा एंगल पे कितना फील्ड रहेगा, कितना चार्ज डेंसिटी रहेगा, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा नॉट कॉस थीटा, ओके। सो लेट मी जस्ट समराइज दिस, ओके, ऑल राइट। तो समराइज करते हैं इस चीज को कि व्हेन यू हैव ए स्फीयर, अ कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ई, इसमें एक ई फील्ड में अगर आप ये रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से रहेंगे, एंड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हियर एंड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हियर, ऑलराइट। नाउ इसका जो नेचर होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट ले लेता हूँ, और यहाँ से एट एन एंगल थीटा सिग्मा ले लेता हूँ, तो सिग्मा नॉट will be equal to, sigma naught is going to be equal to 3 times epsilon naught times this electric field E, alright। and यहाँ पे जो sigma रहेगा, sigma will simply be equal to sigma naught cos theta। You could just check this out
यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 करो तो सिग्मा नॉट हो गया, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज करो तो यहाँ पे 0 फील्ड रहेगा, सॉरी 0 चार्ज इंड्यूस रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। एंड अगर थीटा इज इक्वल टू पाई कर दो तो यू कैन सी दैट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ऑलराइट, एंड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये वाला केस मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली बताया कि अगर आपसे ये बोलने के बदले कि एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन जहाँ पे एक स्फीयर रहेगा एंड दे विल से दैट कि यहाँ पे सिग्मा नॉट है और यहाँ पे थीटा एंगल पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। दे विल आस्क यू व्हाट इज द फील्ड हियर। तो फील्ड क्या रहेगा, सिंपली फील्ड कितना रहेगा, इट इज सिंपली गोइंग टू बी सिग्मा नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, so that was conducting sphere in a uniform field, and also please remember this thing कि यहाँ पे sigma naught और यहाँ पे sigma naught cos theta होगा, so the field inside would be uniform. Thank you.